आज अगर बाबा होते तो हम भी दिवाली मना रहे होते, है ना? बेचारी आज आज काका को कितना मिस कर रही है ना। बाबा के बगैर ये हमारी पहली दिवाली है। मौसी कौन है? अब आई की बचपन की सहेली। कैसे बाबू साहब? या कैसी हो? हैप्पी दिवाली। अरे ये बेटा ये अलग बेला बसा बसा। सिद्धांत बेटा बरा है ना? एकदम मस्त। हमें मालूम था कोई आए या ना आए, सौदामिनी जरूर आएगी। अपने सहेली के बच्चे को अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। कैसे नहीं आती थी? हाँ ये लो बेटा। अरे मौसी, इस सब की जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं थी? आज अगर तेरे आई और बाबा जिंदा होते तो क्या ऐसी मायूसी भरी दिवाली मनाने देते? और फिर सोनल को लड्डू कितने पसंद है ना सोनल? वो तो है। लेट्स सेलिब्रेट। चलो किचन में चलते हैं। अगं सुधा, ते फराळाचं बघ हं. हाँ, सुधा ने एकदम छान फराळ बनाया है। बहुत अच्छा फराळ बनाया है, खाना चाहिए आपको। बहुत स्वादिष्ट है। लगता है तुम्हारी माँ अपने सारे गुण तुझे सौंप कर गई है। हाँ, लाखों में एक है हमारी सुधा और एक वो है। सुधा बेटा, आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब? बेटा, तुम हमारी माली हालत तो जानती हो। तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाओ, ऐसी परिस्थिति नहीं है मेरी। अपन दोनों जवान लड़कियों को यहाँ पे कैसे अकेले छोड़ सकते हैं? एक मिनट। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी और अपनी पढ़ाई इधर ही पूरी करूंगी। और ताई की नौकरी भी तो इधर है ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। सौदामिनी, दादा साहब सुधा के लिए अच्छा लड़का ढूंढ ही रहे थे। बस इन दोनों लड़कियों को अच्छा घर मिल जाए, हम दोनों हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। सुधा के लिए तो कोई भी लड़का हाँ बोलेगा। कितनी गुणी लड़की है। वैसे मैं भी सिद्धांत के लिए लड़की ढूंढ ही रही हूँ। सिद्धांत, इतना हैंडसम लड़का तुझे और कहाँ मिलेगा? सिद्धांत मुझे चाहता है या नहीं चाहता, ऐसा उसने खुलकर मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं उसे बहुत चाहती हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सोनल। सोनल तो जिस तरह से सिद्धांत से चिपकती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे यार, फिर तो मैडम इसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या? आदत डाल लो मैडम। क्योंकि देख, एक जीजा और एक साली में इतनी छेड़छाड़ तो होती है और इसके लिए तो जेलस होने का कोई फायदा नहीं है। नाउ यू से कि आगे का क्या प्लान है? फरवरी मार्च के आसपास एक कॉन्फ्रेंस है पुणे में। ओके, फिर देखते हैं। वाओ, लेट्स गो। नमस्ते मौसी। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ आओ। और बेटी, अचानक कैसे आना हुआ? ऑफिस के कॉन्फ्रेंस के काम से आई थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस कितने दिन की है? 3 दिन की। यहाँ से सीधा होटल जाके रिपोर्ट करना है। होटल? बिल्कुल नहीं, तुम 3 दिन यही रहोगी, समझी? मौसी, आप ना बहुत जिद्दी हैं। ठीक है, मैं यही रहूंगी। ये हुई ना बात। अब मौसी, सिद्धांत किधर है? ऊपर है, जाओ जाकर मिल लो, खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये सूटकेस? हाँ, यहाँ रहने दो। हाय। हाय सुधा, सही टाइम पे आई हो। एक वेट रख दो ना मेरे ऊपर। यहाँ यहाँ है। यार तो कुछ भी नहीं, एक और रख दो ना।
एक और रख दो। हाँ। अरे क्या कर रही हो तुम? मैंने वेट रखने को बोला। 5-5 किलो के वेट से क्या होगा? सीधा 55 किलो का वेट रख देती हूँ। क्या तुम मुझे माइक टाइसन समझा है क्या? तुमने तो कहा था वेट रखो। गया था मेरा बैग अभी। वाओ, बुकी, टाई, ये कहाँ से आया? सिद्धांत ने भेजे। कर क्या रही है तू? मैं तो बस इन्हें सूंघ रही हूँ। इधर देख, तू सब बिगाड़ दे। मैं इनके लिए वास लेकर आती हूँ। क्या हुआ? कौन है? कुछ नहीं। हेलो बाबू साहब, सौदामिनी, आपसे एक बात करनी थी। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। वो मैं सोच रही थी कि अगर सिद्धांत और सुधा का रिश्ता हो जाए तो कैसा रहेगा? काय म्हणतेस? अरे एकदम सुपर सुपर, खूप चांगलं, खूप बरोबर. अगं ऐकलं का इकडे? सौदामिनी काय म्हणते बघ. वो बोल रही है कि सिद्धांत और सुधा की शादी की बात, लेकिन बच्चों से बात कर ली ना तुमने? नहीं, अभी बात नहीं छेड़ी है, पर मैं बात कर लूंगी। हाँ, क्या है कि दोनों की खुशी में हम लोगों की खुशी है, और क्या चाहिए? हाँ, लवकर कळव. अच्छा, रखती हूँ। Ready? Let's start. सिद्धांत, सोना, आई कब से चल रहा है ये? आई पिछले 1 साल से। वो आई मैं सोनल से शादी करना चाहता हूँ। और मैं चाहती हूँ तू सुधा से शादी करे। कितनी गुणवान है वो, कितनी सुलझी हुई लड़की है, और तू है कि आई मैं जानता हूँ सुधा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत गुणी है, लेकिन आई मैं किसी से इसलिए तो शादी नहीं कर सकता ना कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो तो हमारी सर्वेंट कमला ही बहुत अच्छा खाना बनाती है। आई बात वो नहीं आई मैं उससे शादी करना चाहूंगा जिसे मैं चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और वो लड़की सुधा नहीं, सोनल है। आई भाई शादी तो मैं सोनल से ही करूंगा। अरे आइए। नमस्ते। नमस्ते सुखी मौसी। रहो। कैसी है? अच्छी हूँ, आइए। हाय। अरे सौदामिनी बहनी, बैठो। बड़ी गर्मी है, थोड़ा पाणी तो पिला. हाँ लिंबाचं सरबत पण आण त्यांच्यासाठी. जी काका. काय मग मोठी माणसं, कसा आहेस? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बघ तेरे सामने फिट. क्या बात है सौदामिनी, तुमने हमें ऐसे क्यों बुलाया? इसके हाथ में तो समझो जादू है। सौदामिनी, कल कुछ बात कर रही थी तुम. भाऊ साहब, मैंने कल आपसे कहा था ना कि मैं सिद्धांत की शादी आपकी भतीजी से करना चाहती हूँ। हाँ, और वो भतीजी सुधा नहीं, सोनल है। हे काय म्हणतेस? वो क्या है कि सोनल और सिद्धांत एक दूसरे को चाहते हैं पिछले 1 साल से।
मुझे भी कल रात ही पता चला। मैं सोनल से मिलके आता हूँ। क्या सोनल, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? और सोनल, क्या छुपा रही हो तुम? सोनल दिखाओ, सोनल दिखाओ, क्या क्या है ये सब? मैं तो उसके साथ तैयार थी। तुम ना पूरी की पूरी फिल्म ही हो। तो मैं हूँ। वहां हमारी शादी की बात चल रही है और तुम इन चक्करों में पड़ी हो। सोनल, सब मान गए। सोनल, हमारी शादी होने वाली है। सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। नहीं सिद्धांत, मैं मौसी को फेस नहीं कर सकती। सोनल, ऐसी कोई बात नहीं है। आई कुछ नहीं बोलेगी। नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। जब तुम्हें लगे तब तुम बाहर आना, ओके? रिलैक्स। हाँ, वो सब तो ठीक है, बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी, लोग क्या कहेंगे? अब लड़का लड़की की मर्जी के आगे हम कर भी क्या सकते हैं, है ना सुधा? हाँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप कर दीजिए इन दोनों की शादी। अगं कुमुद, मुलगी मोठी झाली, बड़ी हो गई लड़की। हाँ। काका काकी, अगर मैंने अनजाने में भी आपका दिल दुखाया हो तो माफी चाहता हूँ। अरे बेटा, कुछ भी मत बोलो, काय तरीस काय। चल। देखिए, मैं जानता हूँ कि सोनल सुधा के पापा को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ है और उसके पहले ये शादी, इसलिए मैंने और आई ने तय किया है कि इस शादी में कोई तामझाम नहीं होगा। बस हम एक सिंपल सी कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बस मेरी एक ही विनती है, मैं चाहती हूँ कि सोनल की शादी इसी घर से हो। बाबा भी यही चाहते थे। दादा साहब की मर्जी के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ? जैसा तुम चाहो बेटा, जैसा तुम चाहो। चलो अब जल्दी से साइन करो। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। इसी तो आज दुल्हन की एक्टिंग है। चलो दुल्हन का चेहरा तो देखें। सुधा, तुम यार कैसा मजाक है यार? अच्छा, छोटी साली मजाक करे तो छेड़छाड़ मस्ती, जीजा साली का प्यार, और बड़ी साली मजाक करे तो इतना बड़ा झटका। तुम दोनों बहनें पागल हो। हटो। वो कहाँ है? अरे रुको, सब्र करो। अरे यार, मेरी बीवी को कहाँ छुपा दिया तुमने? अरे ये रही तुम्हारी दुल्हन। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। आओ, अब ना मैं तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखाता हूँ। आसान नहीं होता है अपने प्यार को, अपने भविष्य को लेकर सजाए सपनों को अपनी आंखों के सामने इस तरह टूटते देखना। अपनी बहन के सुहागरात में ऐसा अजीबोगरीब मजाक किसी बड़ी बहन को शोभा नहीं देता, और अपने प्यार को, अपने सपनों को अपनी बहन के हाथों लुटते देख सुधा शायद अपना आपा ही खो बैठी थी, या फिर कहीं ये महज शुरुआत थी बदले और एक तरफा चाहत के एक ऐसे खतरनाक जुनून की जिसने अपनी बहन और उसकी खुशियों को अपना निशाना बना लिया था। क्या कर रहे हो? हमारे साथ पुणे चलना सुधा। कोई देख लेगा तो? यहाँ क्यों रहना चाहती है अकेले? नहीं मौसी, मैं यही ठीक हूँ। और फिर 2 महीने बाद इसके मंगला गौर पर तो आ ही रही हूँ ना। अच्छा ठीक है। ताई, अपना ख्याल रखना।
मैं फोन करती रहूंगी। बाय सुधा, टेक केयर। हाँ, बाय। क्या कह रही हो तुम? आई श्योर? हाँ, मैंने सारे टेस्ट करा लिए। तो तुम्हारे बोलने का मतलब है कि मैं बाप बन मैं तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। चलो ये बात आई को बता दें, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। नहीं, रुको रुको, मौसी, काका काकी, ताई सबको बताएंगे, बट अभी नहीं। क्यों? मंगला गौर के बाद। चलो चलो, अभी सभी लोग अपने अपने पति का नाम लो और पूजा शुरू करो। जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं नाम किसका लूं? छोड़ो, फुगड़ी खेलते हैं, चलो। तुझे एक बात बतानी है। बात तुम तो ताई, ताई धीरे। ताई धीरे, ताई धीरे, मुझे चक्कर आ रहे। ताई, ताई। सोनल, सोनल, क्या हुआ? अरे सोनल, सोनल, देखो देखो, सोनल, देखो इसे। सोनल, क्या हुआ? सोनल। इनकी किस्मत अच्छी है, वरना बच्चे को कुछ भी हो सकता था। क्या बच्चा? हाँ, आई मुझको भी आज सुबह पता चला। सोनल आपको बताने वाली थी, उसने सोचा था वो पूजा के बाद बताएगी, और उसी बीच में ये सब हो गया। आई, और थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं कल सोनल को लेके आता हूँ आपके क्लिनिक चेकअप के लिए। हे भगवान, मेरी बहन माँ बनने वाली है और मुझे पता तक नहीं था। आज मेरे हाथों न जाने क्या हो जाता। सोनल, अगर मुझे पता होता ना तुम माँ बनने वाली हो तो मैं तुम्हारे साथ फुगड़ी कभी नहीं खेलती। कुछ नहीं हुआ। देखो कैसे रो रही है ये। सुधा, मत रो। डॉक्टर, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? देखिए, इनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कम से कम 1 महीना पूरा बेड रेस्ट। क्या? हाँ, और ध्यान रखिएगा, इनके साथ 24 घंटे कोई ना कोई रहना बहुत जरूरी है। मैं हूं ना, मैं रहूंगी इसके साथ, इसका ख्याल रखूंगी। पर बेटा, तुम्हारी नौकरी? अरे मौसी, वैसे भी तो मैंने छुट्टियां ली हुई है ना, तो थोड़ी छुट्टियां और बढ़वा लूंगी। सिद्धांत, टिफिन। थैंक यू। सुधा, सोनल के बीमार पड़ने के बाद तुमने तो पूरा घर ही संभाल लिया, और सच कहूं तो इतनी अच्छी तरह संभाला है कि हम सबको
सोनल की कमी ही महसूस नहीं होने दी। आगे भी नहीं होने दूंगी। थैंक यू सुधा। बाय बाय। क्या सिद्धांत? हाँ मौसी जी। पर आपको क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? परेशान तो मैं हूं। दशहरा आने वाला है, इस बार गणपति भी ठीक से नहीं मनाई। अब कम से कम दशहरा तो ठीक से मनाए। मौसी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। मैं हूं ना। अरे सिद्धांत बेटा, सोनल को तो बुलाओ। सोनल क्यों? बेटा ये पूजा तो घर की सधवा ही कर सकती है। पर सोनल इस हालत में पूजा कर पाएगी? सोनल तू कह रही थी ना आज तेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तेरे लिए लेकर आई। खा लेना हाँ, और चुपचाप खाना, बाहर किसी को पता ना चले। मैं आती हूँ। मच्छी? अरे पूजा वाले दिन घर में मच्छी खा रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? माँ मैं तो देख 5 मिनट के अंदर तैयार होकर बाहर आ जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सोनल तू रो मत, तुझे भूख लगी है ना, मैं तेरे लिए कुछ और लेकर आती हूँ। ये मौसी भी ना पता नहीं इन्हें क्या हो गया। तुझे याद है पहले तो एकदम आई की तरह बिहेव करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल सास की तरह बर्ताव करने लगी है। मुझे नहीं पता था कि ये सास बनते ही इतना बदल जाएंगी। अरे सोनल जल्दी बाहर आ। नहीं आऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं। क्यों जाऊं मैं? नहीं जाऊंगी मैं इस पूजा में। आई मैं देखता हूँ। सुधा सुधा क्या हो क्या रहा है? सिद्धांत पता नहीं, अब तो मेरी भी नहीं सुन रही है। तुम खुद ही जाके पूछ लो। ये क्या शुरू किया तुमने? हाँ, तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही है, मेहमानों तक ने सुन ली। अब चुपचाप तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। अपनी नौटंकी छोड़ो और बाहर चलो। चलो। मैं नहीं आऊंगी। क्या? मुझे नहीं, अपनी माँ को जाके समझाओ, जो अचानक से मौसी से सास बन चुकी है। जाके कह दो उनसे मैं नहीं करने वाली पूजा। Just shut up! बाहर में जाओ तुम। सोनल आइंदा से एक बात याद रखना, आज पहली बार तेरे पति ने तुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की है। कहीं उसकी आदत ना बन जाए कि जब चाहे अपनी माँ के कहने पर वो तुझ पे। पढ़ी लिखी है ना, समझदारी से काम ले। मैं सब समझती हूँ ताई, लेकिन लेकिन छोड़, चल सूप पी। नहीं
मुझे नहीं पीना। नहीं वही नहीं चलेगा। चलो, नहीं। चलो मुंह खोलो। बहनें एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त और सहारा होती हैं, लेकिन यह मामला कुछ और ही था। सोचे तो कि कितना जहर भरा होगा इस औरत के दिल में जो अपनी ही सगी छोटी बहन के साथ इतना घिनौना छलावा कर सकती है। कितना बेरहम होगा वो दिल जो खून के रिश्ते को ऐसे तिल तिल कर मार रहा था। सुधा ने सबका दिल, सबका विश्वास जीत लिया था और उसी विश्वास को अपना हथियार बनाकर वो अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोल रही थी। और इधर सोनल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। सुधा जानती थी कि सोनल की एक एक सांस उसके हाथों में है। सवाल अब यह था कि सुधा का असली प्लान क्या है। आइए देखते हैं। सिद्धांत, सिद्धांत, क्या हुआ सोनल? सोनल मैं यही हूँ। क्या हुआ? मैं आज के बाद कभी नहीं चिल्लाऊंगा तुम पे। मैं ना आई को ही बोल दूंगा कि वो भी तुमसे प्यार से बात करे। बस एक बार ठीक हो जाओ यार। भगवान का शुक्र है, आज धनतेरस के दिन मेरी लक्ष्मी घर आ गई। मौसी जी, अब सोनल की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। सुधा प्लीज मत जाओ यार, सोनल को तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं कल वापस लौट आऊंगी। वैसे भी बाबा कहते थे कि धनतेरस के दिन घर को अकेला नहीं छोड़ते, घर पर कोई ना कोई रहना चाहिए। और सोनल कोई गड़बड़ नहीं करेगी, मैंने उसे समझा दिया है। मैंने सूप और जूस बना के इसके लिए फ्रिज पे रख दिया है, आप इसे पिला दीजिएगा। ठीक है बेटी, चलते। ख्याल रख। बाय सुधा। बाय। अब कैसी है? आई कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका फीवर तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बुखार तो बहुत तेज है। तू भी बहुत थक गया है। ऐसा कर, तू जा, मैं बैठती हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? पानी? ये और पी लो। अरे बेटा, किसकी नजर लग गई तुझे? सोचा। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे नफरत करती हो। अरे पागल है क्या? मैं क्यों नफरत करूंगी तुझसे? तू और सुधा मेरे लिए मेरी सगी बेटियों की तरह हो, ऐसा नहीं सोचते? तो उस दिन
कन्या पूजन के दिन जो सब आपने कहा था वो। देख बेटा, मैंने तुझे डांटा था एक मां के अधिकार से। मुझे क्या पता था कि उस डांट की वजह से तू मुझे मां नहीं सास समझने लगेगी। अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी, बस तू ठीक हो जा। आई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत गलत समझा है। ऐसे नहीं कहते, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। और अपना ख्याल रख। अरे मेरी फिल्मी बीवी, ऐसी हालत में भी तुमने इतना अच्छा सीन बना दिया। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ओहो, अच्छा ठीक है, वो जूस हम सब पियेंगे, ठीक है आई? ठीक है। टान लो। एक मिनट, चीयर्स करेंगे। सोनल को भूख लग रही होगी, मैं इसके लिए कुछ बनाती हूँ। सोनल बेटा, ये लो, मैंने तेरी पसंद की डिश बनाई है। 10 मिनट। अरे सोनल, सोनल, अरे संभाल के। सोनल, आई देखो उसको। अरे पूजा वाले दिन घर में मच्छी खा रही है तो तेरा दिमाग तो ठीक है? हैप्पी दिवाली मौसी जी। हैप्पी दिवाली। सोनल कैसी है? वो देखो, ये तो पटाखे चला रही। भाड़ में जाए, मुझे क्या पड़ी है? सुधा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। लो, मेरी तो पूछने ही वाली है। मैं और लेके आता हूँ। तो तुम भी एंजॉय करो। अब एक मिनट, ये क्या मनमानी कर रही हो तुम? हाँ, कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम्हें झुकने की क्या जरूरत? लाओ, मैं जला के देती हूँ। सोनल, तुम ठीक से हो ना सोनल? मौसी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। आप एक काम क्यों नहीं करती? सोनल को आपके हाथ के लड्डू बहुत पसंद है, आप उसके लिए वो क्यों नहीं बनाती हैं? तू सही कह रही है। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। अभी मौसी, अभी इसमें थोड़ा घी मिलाते हैं।
मौसी मुझे काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। हाँ माँ देखो, मेरे पल्लू में आग लग गई थी। अरे कैसे? तुम ठीक तो हो? ठहरो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। ये लो पानी पियो, ये लो पी। देख, मैंने तेरी पसंद के लड्डू बनाए हैं। लड्डू? हाँ हाँ। कैसा बना? अच्छा बना? क्या हुआ? अरे सोनल, सोनल क्या हुआ? सिद्धांत, सिद्धांत! डॉक्टर ठीक है वो? सॉरी, हम लोग बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर? शायद हम लोग माँ को भी ना बचा पाए। आज की रात बहुत क्रिटिकल है। अगर आज की रात निकल गई तो ठीक है, वरना वो कोमा में भी जा सकती है। पर डॉक्टर हुआ क्या? कल तक ठीक थी, आज सुबह तक एकदम ठीक थी। अभी देखिए, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इट्स अ केस ऑफ पॉइजनिंग। उनके पेट में जहर है। क्या जहर? क्या खाया था उन्होंने? डॉक्टर खा तो वो कुछ पा ही नहीं रही थी। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। लड्डू आई, तूने उसके लड्डू में जहर मिलाया था ना? क्या? ये क्या कह रहा है तू? मिल गई शांति तुझे, कर लिया अपना बदला पूरा। नहीं, ऐसा मत कहो। अरे कैसी माँ है तू? माँ के अपनी बेटी के बच्चे को मार दिया, उसकी बीवी को मारना चाहती है, सोनल को मारना चाहती है ना तू? नहीं, जान ले, सोनल कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, सब खत्म कर दूंगा। सिद्धांत, अब कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे अलावा सोनल। सब ठीक हो जाएगा। तुम जाके आराम करो, मैं यहाँ सोनल के पास रहती हूँ। नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ, मैं यही रहूँ। ठीक है, कम से कम जूस तो पी लो, मैं घर से बनाकर लाई थी। आफ्टर ऑल तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं लेकर आती। जानता तो मैं था, बस एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था तुम्हारे इस रूप को। ये थप्पड़ था मेरे साथ विश्वासघात करने का। इंस्पेक्टर साहब, ये है। इतना सबूत काफी है। और आप लोगों को कैसा पता चला इस बात का? सबसे पहले तो आई को खट्टा था, जब उन्हें जूस का स्वाद बहुत अजीब सा लगा था। आई ये कुछ नहीं। फिर इन्होंने मुझे मच्छी खिलाने की कोशिश करी। तेरे लिए लेकर आई,
खा लेना, हाँ, बाहर किसी को पता ना चले। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर गुस्से में आके मैंने इन्हें फोन करा, लेकिन इनका फोन तो स्विच ऑफ था। और उसके बाद मैंने सोनल से कहा कि विजू को फोन लगाए, तो विजू ने बताया कि ये तो वहां आई ही नहीं। तब हमने सोनल के काका को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि सुधा वहां गई थी और घर के बगीचे के बहाने वहां से कीटनाशक दवाई लेकर गई थी। तब मुझे शक हुआ और हम इसका इंतजार करने लगे। जब ये आई तब हमने नाटक किया कि मेरी और सोनल की नहीं बनती, और फिर वो लड्डू वाला नाटक। मैंने इसे आटे में जहर मिलाते हुए देखा था, पर मैंने तो सोनल को दूसरा लड्डू खिला दिया था। पर इसे क्या लगा कि जहर अपना काम कर गया है, और उसके बाद जो हुआ वो वही था जो हमने प्लान किया था। ले चलो सर। सुधा को अपनी बहन सोनल की हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की सेक्शन 307 और सोनल के होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश करने के लिए आईपीसी की सेक्शन 315 के तहत 10 साल जेल और जुर्माना भरने की सजा दी गई। प्यार एक ऐसी ताकत है जो इंसान को बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के काबिल बना देता है। लेकिन ऐसे प्यार को क्या कहेंगे जिसे हासिल करने के लिए सुधा अपनी सगी बहन ही नहीं, उसके होने वाले बच्चे को भी जान से मारने के लिए तैयार हो गई। इसे प्यार नहीं, खुदगर्जी कहते हैं। कहते हैं खून पानी से गहरा होता है, लेकिन खुदगर्जी के जहर ने खून को भी फीका बना दिया था, और यह खुदगर्जी एक पूरे परिवार को तबाह कर सकती थी अगर सौदामिनी, सोनल और सिद्धांत ने बड़ी समझदारी के साथ एकजुट होकर इसका सामना न किया होता। आइए हम एक साथ मिलकर प्रयास करें महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाने का, और यह हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ, आता बस।